नमस्कार दोस्तों। आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई एक वीडियो बनाइए जिसमें ऑप्शन बाय करने की तरीके बताए जाए, या यूं कहें कि ऑप्शन की स्ट्रैटेजी शेयर की जाए जिसमें सेलिंग की जगह बाइंग हो। बाइंग इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है वो आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए हमेशा मार्जिन लगता है, और आप और मैं जैसे स्मॉल ट्रेडर्स है, कुछ ट्रेडर्स है जो उस मार्जिन को कुछ हद तक एफर्ट कर पाते, वहीं पर कुछ ट्रेडर्स है जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा कैपिटल लेके आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आपको पता ही है कि जब भी हम सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो हमको कुछ कवर कॉल भी लेने पड़ते हैं, और 2 से 3 जगह सेलिंग भी करनी पड़ सकती है। तो उस केस में क्या होता है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके हाथ में गेम नहीं होता है। ये जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, आप इसको आंख बंद करके बिल्कुल मत फॉलो कीजिएगा, हमेशा अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा। और इस स्ट्रेटजी का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको मैं प्रोसेस समझा सकूं। मैं आपको स्ट्रेटजी जैसे नहीं बताऊंगा, स्ट्रेटजी के पीछे का लॉजिक बताऊंगा, स्ट्रेटजी के पीछे का थिंकिंग प्रोसेस बताऊंगा। और अगर आपको थिंकिंग प्रोसेस अच्छा लगता है तो ही आप स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए। मैं रिकमेंड नहीं करता, बट ये स्ट्रेटजी आप जो अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करते उससे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखे जाएगी। स्ट्रेटजी जहाँ तक प्रिपेयर करते हैं, कुछ अलग अलग वेज में प्रिपेयर करते हैं। कुछ लोग हैं जो फंडामेंटल्स पे स्टडी करते हैं, और कुछ लोग हैं जो टेक्निकल पे स्टडी करते हैं। और मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैं फंडामेंटल और टेक्निकल के दोनों को थोड़ा थोड़ा स्टडी करके अपनी स्ट्रेटजी तैयार करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं प्योरली टेक्निकल पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा लॉजिक या रीज़न चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए यूँ कहें कि कंफर्मेशन के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ वट एवर द वे इज़ अवेलेबल, लेट इट बी फंडामेंटल और लेट इट बी टेक्निकल। ये स्ट्रेटजी इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि ये स्ट्रेटजी उन लोगों को फ़ायदा करके जाएगी जो अभी ऑप्शन चेन के लिए नए हैं और उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ऑप्शन चेन में कैसे बाइंग और सेलिंग करते। ये वहाँ तक ही बेनिफिट नहीं करेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं स्टॉक मार्केट में, कौन सा भी इन्वेस्टमेंट, लाइक आप कोई भी स्टॉक खरीद के रखते हैं 3 महीने 4 महीने या फिर सालों से, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगा वो आपको एक क्लियर कट व्यू देंगे कि हम मार्केट को कैसे देख सकते हैं। और मैं खाली ऐसे ही आपको टेक्निकल टर्म्स बता के बोरिंग तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊँगा। लॉजिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हो सकता है आप मेरी स्ट्रैटेजी भूल जाए, बट आप लॉजिक और आपकी रीजनिंग कभी नहीं भूलेंगे, आपके दिमाग में वो हमेशा आपके साथ रहेगी। ये तो हो गई बहुत सारी बातें। चलो चलते हैं ग्राफ पे और कुछ देख लेते हैं। आप यहाँ पर जो ग्राफ देखेंगे उस ग्राफ में प्राइस एक्शन बताऊँगा। प्राइस एक्शन जब भी नाम आता था, जब मैं नया था स्टॉक मार्केट में मैं डर जाता था, बट अभी जब भी मैं नाम सुनता हूँ मैं हंसता हूँ कि ये लोग कैसे टेक्निकल और बहुत बड़े बड़े नाम बना लेते हैं सिर्फ लोगों को डराने के लिए। प्राइस एक्शन के पीछे का जब लॉजिक मैंने समझा था, उसके बाद मुझे प्राइस एक्शन को प्राइस एक्शन नहीं बोलता हूँ मैं जनरली, मेरे दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। उसको अभी मैं नेम तो नहीं दिया हूँ, बट जो चलता रहता है उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। आपको अब मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट नज़र आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि मैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ। जनरली अगर आप ऑप्शन चेन में ट्रेड करते हैं तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करना है कि उसमें लिक्विडिटी अच्छी हो। जैसे आप स्टॉक में भी लिक्विडिटी ढूंढते, क्या है लिक्विडिटी बहुत भारी भरकम वर्ड है। लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि ज़्यादा लोग उसमें ट्रेड कर रहे हो, मतलब ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही हो। इससे क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन अच्छा होता है, प्लस आपको जब भी स्क्वायर ऑफ करना हुआ आप कर सकते हैं या नई पोजीशन भी बना सकते हैं। इसी का मतलब लिक्विडिटी होता है। तो आपको इंडेक्स में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू स्टॉक्स के जो ऑप्शन चेन है उनसे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक ऑप्शन चेन का जो एग्जांपल लूँगा वो निफ्टी का लूँगा। बट अगेन एक और प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब आप किसी इंडेक्स में ट्रेड करते रहते हैं तो आपके पास क्या है, उस इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं उनको फिर आपको एनालाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि हर एक स्टॉक्स जो रहता है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो वो कंट्रीब्यूशन की वजह से ही आपको थोड़ा सा शायद हो सकता है दिक्कत हो, बट अभी उस पार्ट में नहीं जाएंगे उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किसका है और कैसे कैसे उस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम आप रिक्वेस्ट करेंगे तो सेपरेट वीडियो बना देंगे। आज हम पूरा फोकस रहेंगे कि स्ट्रैटेजी को पूरा कैसे कंप्लीट किया जाए, ये जो सर्कल हमने चालू किया इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है ये निफ्टी 50 का चार्ट है।
इस चार्ट में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही रहेगी कि वह कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे ये वाली लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर 2 बार निफ्टी ने टच किया है और इसको ब्रेक नहीं कर पाया। आप ऐसा बोल लीजिए, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं। मेरा क्या मानना है, मैं ऐसे नहीं सोचता, इसको ही प्राइस एक्शन बोलते हैं जनरली, कि कोई तो पॉइंट है जहाँ पर बार बार टच करके वो ऊपर उठ रहा है। बट क्या ये बोलना सही है? मेरे हिसाब से पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका आपको पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। जनरली आप जब भी चार्ट को देखते हैं, चार्ट को ऐसे नहीं देखना है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। आपको अपने दिमाग में एक साइकोलॉजी बना के रखनी है। वो साइकोलॉजी क्या होगी कि जब भी निफ्टी इस लाइन के आसपास, मतलब 15,087 के पास में आता है, तो लोग क्या करते हैं, बाइंग करना चालू कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, क्योंकि 15,087 के पास लोगों को लगता है कि निफ्टी का प्राइस कम है, यहाँ पर हमको निफ्टी को खरीद लेना चाहिए। अंडरलाइंग एसेट की बात कर रहा हूँ, इस केस में निफ्टी है, ठीक है। तो उनको लगता है ये फेयर प्राइस है। फेयर प्राइस मतलब कम प्राइस है, यहाँ पर खरीदेगा तो इससे ऊपर डेफिनेटली जाएगा। और कितने लोगों को लगता है? जितने लोगों का यहाँ पर वॉल्यूम रहता है। तभी आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पर भी लोगों को लग रहा था ठीक है यार फेयर वैल्यू है, यहाँ पर हम खरीद लेते हैं। यहाँ पर भी फेयर वैल्यू, यहाँ पर हम खरीद लेते हैं। तो वही आप ऑब्जर्व करेंगे, वो फेयर वैल्यू किन लोगों के लिए होती है? जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं। बट वही किसी और आदमी के लिए जो जिसने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है, उसके लिए स्क्वायर ऑफ की पोजीशन हो सकती है। वो ये सोचेगा ठीक है यार इससे ऊपर थोड़ा मुश्किल है जाना। तो अगर ये सपोर्ट बनता है तो नीचे वालों का रेजिस्टेंस बनेगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीद रखा है, क्योंकि उनको लगता है ठीक है यहाँ पर बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे, हम यहाँ आराम से सेल करके निकल जाएंगे। तो यही लॉजिक है इस प्राइस एक्शन बोल लीजिए या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल लीजिए, इसके पीछे लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक सिंपल है। यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस लाइन के आसपास लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों को नई पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि इससे ऊपर जा सकता है। और कुछ लोग सोचते हैं जिन्होंने पोजीशन बनाई है कि यहाँ पर हमको अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी, हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऐसे ही ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ठीक है। ये तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। अभी इसका हमारी स्ट्रेटजी से क्या लेन देन है, मैं आपको एक ऑप्शन चेन खोल के बताता हूँ ताकि आपको थोड़े से अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम ऑप्शन चेन की ओर पहले बढ़ते हैं। ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर दिख रही है, हो सकता है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहाँ पर हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो आपको लग रहा है वो हो रहा है 15,000। अगर 15,000 पे ये सब बिल्डअप हो रहा है, कितना? 17,070। ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि वीकली पिक्चर बता रहा है। एक यहाँ पर हाईएस्ट हो रहा है और दूसरा हाईएस्ट कहाँ पर हो रहा है? लेट्स सी, इस साइड में, कॉल साइड में। वेल कॉल साइड में हो रहा है 20,000। तो 20,000 कहाँ है? वेल 20,000 है 15,500। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर और उन्होंने अपनी पोजीशन ओपन करके रखी है। और अगर आउट ऑफ द मनी होता है और अगर लोग इंटरेस्टेड है, इसका मतलब उन्होंने मोस्टली सेलिंग की पोजीशन बना के रखी है। कहाँ कहाँ पर ज़्यादा बनाई है? एक बनाई है 15,000 पे, एक बनाई है 15,500। मतलब यहाँ ज़्यादा लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है यही रेंज रहेगी इस वीक की। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? जनरली वो ट्रेड कर रहा है 15,100 के आसपास। तो लोगों का एक व्यू तो बन गया कि ये बुलिश होने वाला है। कितने लोगों का व्यू बना? ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का व्यू है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों का व्यू यही है। और ये जो एक्सपायरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नेक्स्ट एक्सपायरी है। आज वाली एक्सपायरी मैं ओपन नहीं किया हूँ, नेक्स्ट वाली एक्सपायरी जो है 10 मार्च की, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको एक चीज़ पता चल गई, 15,000 और 15,500, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में या इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट रहने वाला है। संभावनाएं बन गई। अभी अपने चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे भी मैं क्या करता हूँ, ये दो लाइन जो मैंने वहाँ बताई थी, मतलब कि ये पॉइंट्स पे ज़्यादा संभावना है, यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। एक है 15,000, ठीक है, एक है 15,500। 500 कहाँ आएगा भाई? इसको थोड़ा हटा देता हूँ, आई गेस, या मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा आपको 15,500। तो इस चार्ट को देखने से आपको क्या लग रहा है?
मैंने आपको एक अभी प्राइस एक्शन के बारे में बताया था कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो फेयर प्राइस है। तो ये जो आपको 15,000 दिख रहा है ना, 15,000 के आसपास ही ड्रॉ हुई है जनरली ये लाइन, ठीक है। तो क्या है, आपको सपोर्ट जैसा नहीं दिख रहा है? तो क्या ये वाला सपोर्ट वहाँ के सपोर्ट से मैच नहीं करता है? डेफिनेटली मैच करता है। तो अभी क्या है, आपको पक्का पक्का पता चल गया, अच्छा ठीक है, लोग ऐसा सोचते हैं। वो क्या करते हैं, चार्ट को भी देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट को भी देखते हैं, और जब दोनों चीज़ें कोइंसाइड हो जाती है ना, तो उनका जो श्योरिटी हो जाती है यार कि हाँ यहीं पर इसके बीच में मार्केट ज़्यादा ट्रेड करने की संभावना है। वेल ऊपर वाला जो पॉइंट है ये कहीं पर टच नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं ओपन इंटरेस्ट से ले लिया हूँ। अगर मेरा आप डेली एनालिसिस भी देखेंगे ना, तो उसमें ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और चार्ट सबका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखता हूँ, और उसके बाद कॉमन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो अभी आपको पता चल गया ठीक है, इसके बीच में मार्केट ट्रेड करने वाला है। मेजोरिटी ऑफ द संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते, बट ज़्यादा लोग सोचते हैं कि इसको ऊपर जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, मेजोरिटी के साथ चलना ज़्यादा पसंद करेंगे, अभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, पोजीशन बनानी है। 15,000 से 15,500 तक मार्केट जाएगा, तो आप एक पोजीशन क्या बना सकते हैं कि इससे नीचे जो भी आता है उसको सेल कर देंगे। किस साइड में, 15,500 से नीचे का कॉल को सेल कर देंगे, और 15,000 से नीचे के पुट को सेल कर देंगे। तो जिस दिन एक्सपायरी होगा, अगर वो उन दोनों के बीच में बंद होता है, तो आपको पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। बट क्या है करेक्ट वे सेलिंग करना, बोले तो अगेन मैं बाइंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो सेलिंग तो नहीं चाहता कि आप करें। अभी इसमें बाइंग कैसे कर सकते हैं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया, या फिर आपको एक रेंज मिल गई, कि कुछ तो एस्टिमेशन लेके चलना पड़ेगा कि मार्केट किधर जाएगा। हवा में तो हम बात बिल्कुल नहीं करने वाले। पहला लॉजिक हो गया, ओपन इंटरेस्ट देखा, चार्ट देखा, दोनों से हमको कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है इसके बीच में बहुत सारी संभावना है, इसके बीच में मार्केट एंड होगा। चेंज भी हो सकता है, बट अभी के लिए तो इतनी संभावना काफ़ी है हमारे लिए। अभी हमको बाइंग करनी है, तो बाइंग कहाँ करेंगे, ठीक है। अभी हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं, ताकि हमको एक फेयर व्यू मिल जाए क्या हो रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ बेस्ट व्यू के लिए, ताकि अपने को एग्जैक्टली पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक बनती है वो देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। हमारी रेंज को मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ यहाँ से बनेगी और 15,500 यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अभी इसके बीच में ही हमको पोजीशन बनानी है। अभी आपने बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब बड़े बड़े टर्म्स रहते हैं। उतने बड़े बड़े टर्म्स जब मैं शुरू में सुनता था, मैं सोचता था यार ये लोग काफ़ी जीनियस होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन तो कम से कम होंगे, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मैं आपको बिल्कुल डीप में जाके लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक की बेस पे आप टर्म्स अपने आप जैसा चाहे आप वैसा समझ सकते हैं। मैं जनरली लॉजिक ही याद रखता हूँ, मुझे टेक्निकल टर्म्स याद रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और मैं जनरली कभी कभी नेम भी याद नहीं रख पाता हूँ, बट मैं पीछे का लॉजिक ही याद रख के काम चला लेता हूँ। और वही मेरा मोटो रहता है लाइफ में, कि मेन अपने को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें बाइंग करनी है तो कहाँ करेंगे, ये तो बातें हो गई। बाइंग करने के लिए आपको क्या है, स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पर प्रीमियम को बाई करना पड़ेगा। आपने एक चीज़ सुनी रहेगी, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सुनने से अच्छा है, कब प्रीमियम बढ़ता है, या प्रीमियम बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, या फिर किसी स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है। मतलब उस स्टॉक की बहुत डिमांड है और उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, सिंपल फंडा है। यहाँ पर भी जब प्रीमियम बढ़ता है, मतलब चेंज इन LTP यूँ बोल लीजिए। कौन सा वाला कॉलम, वेल बता देता हूँ, ये देखिए चेंज, CHNG कॉल साइड में देख लीजिए, ये वाला, ये जो है ना, ये अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम बढ़ रहा है कॉल साइड में, मतलब कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर ज़रूर नेगेटिव है क्योंकि आज मार्केट नीचे गया था, ठीक है। कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो अभी प्रीमियम कहाँ पर बढ़ा वो देख लेते हैं पहले तो। वेल आप देखेंगे तो पुट साइड में प्रीमियम आज ज़्यादा बढ़ा है। अगर पुट साइड में प्रीमियम बढ़ा है इसका मतलब मार्केट नीचे गया है, सीधी बात है। पुट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर इंक्रीज हुआ इसका मतलब मार्केट नीचे गया है, ये सिंपल फंडा हो गया। मतलब जब भी चेंज इन प्राइस होगा वो जिस साइड में पॉजिटिव होगा उस साइड मार्केट जाएगा। कॉल में पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, पुट में पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव जाएगा। बट क्या यही कहना उचित है, आप सोचिए एक बार।
बिल्कुल नहीं। क्यों उचित नहीं है? आपने बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट का नाम सुना रहेगा कि लोग फॉल्स ब्रेकआउट करते हैं, FIS DIS आपकी मनी ले जाते हैं। वेल ये थोड़ा सा ट्रू भी है, क्योंकि जब किसी पर्सन को खाली आपको हिंट देना हो, नहीं प्राइस ऊपर जा रहा तो क्या करेगा, बिड और आस्क का जो प्राइस है ना उसमें मैनिपुलेट करना चालू कर देगा। वो जानबूझ के क्या करेगा, 200 रुपये की चीज़ को 250 रुपये में खरीदेगा, वही खरीदेगा, तो क्या रहेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। बट अगर ऐसा होगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं ओपन इंटरेस्ट की सहायता से, क्योंकि उसमें ओपन इंटरेस्ट उतना नहीं ऐड होगा। एक ही पर्सन खरीद रहा है तो भाई वो अपना लॉस तो नहीं कराएगा ना, बार बार खरीद के उसका प्राइस बढ़ा के। अगर ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तभी हमको जाना है, कूदना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो देखेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि ये 0 से शुरू होता है हर दिन। वॉल्यूम चेंज एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस चेंज एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये 0 होता है जब मॉर्निंग में अपनी ऑप्शन चेंज चालू होती है। उसके बाद ये बढ़ता जाता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनको लोग मतलब स्क्वायर ऑफ भी करते हैं, ठीक है। आपको क्या कंफर्मेशन मिल गया? ठीक है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो लोग बाइंग कर रहे हैं। सिंपल। एक अपने कहाँ से कंफर्मेशन मिल गया था, जहाँ से हमने चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया था, और कहाँ पर जा सकता है वो भी अपने को पता चल गया। वेल आप ज़्यादा टारगेट मत लीजिएगा ऑप्शन बाइंग में। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हैं ऑप्शन बाइंग में, तो एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, क्योंकि थीटा डीके हो जाता है। तो ओवरनाइट ऑलरेडी आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। थीटा क्या होती है? टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू मतलब टाइम का भी पैसा होता है। अपन बोलते हैं ना समय कीमती है, ऑप्शन चेन में वो समय रियल में कीमती है, उसका भी पैसा होता है। अगर आप समय गंवा देते हैं एक दिन और आपका प्राइस नहीं बढ़ा ना, तो वो डिके हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। और एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है जब आप लास्ट में जाते हैं एक्सपायरी के दिन। तो क्या हुआ, अभी अपने को पता चल गया कि मार्केट किधर जा रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें बता दी कि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो आप खरीद लीजिए। वेल ये बताई मैंने, एक और चीज़ बताई कि आपको लिक्विडिटी ज़्यादा ढूंढनी है। लिक्विडिटी कहाँ है? इस पॉइंट पे। कहाँ पर? 15,000 पे। इस साइड की बात कर रहा हूँ, पुट साइड में, क्योंकि आज पुट में प्राइस बड़ा है, प्रीमियम बड़ा है, इसलिए पुट की बात कर रहा हूँ। वो कॉल साइज में आप सेम चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो उसका मतलब क्या, आउट ऑफ द मनी में लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि लोग ऑप्शन सेल करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन द मनी में ढूंढना है। इन द मनी मतलब जो भी ये गोल्ड एसेंट कलर है ना, इसमें ढूंढना है। इसमें कहाँ पर है लिक्विडिटी? यहाँ पर है, मतलब 15,200 पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पोजीशन बना ली, और मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट है, क्योंकि आपने पुट में पोजीशन बनाई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओवरनाइट होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, और अगर मार्केट मूव नहीं किया तो आपको थीटा डीके होगा, तो आपको ऑलरेडी लॉस हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा रिस्की होता है। आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए जनरली मैं बताता हूँ आपको, जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिले ना, उस टाइम पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको थीटा बहुत कम डीके होगा, उससे पहले आप प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। आप अपना प्रॉफिट तय कीजिए, उसके हिसाब से करके बुक करके निकल जाइए। बट इसके बाद एक आपको एक हिंट दे देता हूँ, जो अभी तक आए हैं वीडियो देखने के लिए उनके लिए अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मेड इट टू द लास्ट। और आपको अभी जो सीक्रेट वो रिवील कर देता हूँ। भाई ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये हुआ कब से? मॉर्निंग 9:15 से लेके 3:13, क्योंकि अभी मैं बाद में वीडियो बना रहा हूँ आफ्टर मार्केट आवर्स, तो 3:30 तक इतना ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हुआ और इतना प्राइस चेंज हुआ। तो क्या एक करेक्ट पैरामीटर हुआ? क्योंकि आप मान लो 10 बजे पोजीशन बना रहे हैं, तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ वो भी ऊपर गया, और यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी या फिर चेंज इन प्राइस भी ऊपर गया। तो आप बोलेंगे कि भैया हमारा तो चेंज भी ऊपर गया और यहाँ पर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया, तो हम तो पोजीशन बना लेंगे। 1 घंटे में ऊपर गया, बट क्या आपने लास्ट 5 मिनट्स या लास्ट 10 मिनट्स में देखा क्या हुआ? हो सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट 1 आवर में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कुल मिला के 1000 पोजीशन बनी हो, और यहाँ पर प्राइस चेंज जो हुआ है वो मान लेते हैं कि 50 रुपये हुआ। बट लास्ट के जो 5 मिनट या 10 मिनट्स थे, ये तो 1 आवर बोल रहा हूँ मैं, लास्ट के 5 मिनट्स बोल लेता हूँ। कब से कब तक का समय? 9:55 से 10 o'clock तक का।
उस बीच में क्या हुआ, ये चेंज नेगेटिव होना चालू हो गया था। मतलब 9, ये जो 1000 है ना, एक्चुअली 5 मिनट पहले ये 1050 था, और ये जो प्राइस था ना, ये कितना था, 50 रुपये की जगह ये था 55 रुपये। तो अगर आप 10:55 से 10 में देखेंगे तो वहाँ पर आपका चेंज इन OI कम हुआ है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी कम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। मतलब जिन लोगों ने पोजीशन बना ली थी, बाइंग की पोजीशन, उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दी है, इसलिए प्राइस भी नीचे चला गया और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी नीचे चला गया। तो फिर अपन बाई किधर करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा 1 आवर का है ना। अगर आपके पास पूरे टूल्स नहीं है तब 1 आवर पे ट्रेड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि आपको अगर लॉस हो रहा है तो यू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। बट इफ़ यू आर एबल टू फेच लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स कैंडल, मतलब कैंडल बोल लीजिए, ऑप्शन चेन को आपके एक्सेल में उसको ग्राफ पे प्लॉट कर पाए, तो 5 मिनट आपको पता चल गया कि ठीक है यार, LTP भी बढ़ रहा है, चेंज इन प्राइस बोल लीजिए, चेंज इन LTP भी बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो आप बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन है, आप बना लेंगे। और जब भी वो पोजीशन वहाँ से कुछ भी चीज़ नेगेटिव में चालू हो जाती है कि दोनों बढ़ना ख़त्म हो गए, कोई भी एक नीचे जाने लग गया, उस टाइम पे आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। आप 5 मिनट की कर पाए तो बहुत बेटर है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपने देखा रहेगा, वो आपको बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं जनरली, अभी जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है, मैं अपना सॉफ्टवेयर जो बना रहा हूँ उसमें भी ये इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। इसके आसपास की सारी स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, उनका ओपन इंटरेस्ट, उनका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उनका वॉल्यूम, सब चीज़ें मॉनिटर करेंगे क्यूमुलेटिवली। तो उसमें क्या चेंज हो रहा है, उससे क्या पता चल जाता है कि स्ट्राइक प्राइस के आसपास क्या हालात है। अपन बोलते हैं ना, कहीं पर कुछ दुर्घटना हो गई तो वहाँ के क्या हालात है, उसके आसपास के क्या हालात है। मतलब उसके आसपास के हालात से हमको क्या पता चलेगा कि भैया उसके आसपास मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उसका कुछ स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक वाले ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते रहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, कहाँ से, ऑप्शन चेन से। फिर उसको आपको ग्राफ में लेके जाना है और वहाँ पर देखना है वेदर इट इज़ मैचिंग और नॉट। मतलब थोड़ा बहुत आसपास ही होना चाहिए, अगर मैच कर रहा है ठीक है, ऐसे ही जाने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको फिर ऑप्शन चेन में आना है। वहाँ पर आपको देखना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और आपका प्रीमियम दोनों अगर बढ़ रहा है तो आप बाई कर सकते हैं, और अगर दोनों घट रहा है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है, बढ़ ही रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, समझ गए ना। प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब सेलिंग की पोजीशन बन रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और एक और कंडीशन क्या हो सकती है, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उस केस में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी वो लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। और दो और कंडीशन कौन सी थी जो पहले बता चुका हूँ, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, तो लॉन्ग लिक्विड, मतलब यूँ समझ लीजिए लॉन्ग पोजीशन बना रहे लोग। और अगर दोनों ही नीचे जा रहे हैं तो लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी वो लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ पर एक इमेज में डाल दिया हूँ जो आपको इंटरप्रिटेशन करने में ज़्यादा ईजी रहेगी या समझ में आ जाएगा। कौन सी वाली इमेज है वो ये कुछ ये वाली इमेज है। मतलब प्राइस भी इंक्रीज़ होता है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब ये कि मोर ट्रेड्स ऑन लॉन्ग साइड ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, ओके। एंड अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है, OI भी डिक्रीज़ होता है, मतलब लॉन्ग्स की जो पोजीशन है वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। प्राइस भी डिक्रीज़ होता है और OI इंक्रीज़ होता है, उस केस में शॉर्ट पोजीशन बन रही है। प्राइस इंक्रीज, OI डिक्रीज, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो यही था वीडियो और यही थी ऑप्शन बाइंग गाइड मेरे हिसाब से। तो अभी के लिए तो यही चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स बता के उनके बेसिस पे और बैक टेस्ट करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है ऐसी, मैंने खुद ने भी टेस्ट किया है और उसके ऊपर मैंने ट्रेड्स लेके भी देखा है। जैसा वो बैक टेस्टिंग में वर्क करता है वैसा रियल मार्केट में बिल्कुल वर्क नहीं करता है। तो बैक टेस्टिंग में मैं थोड़ा सा अफ्रेड रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मुझे होगी वो पास्ट इज़ पास्ट, बाइगोन इज़ बाइगोन। आई नो दैट पैटर्न्स रिपीट होता है, बट मैं उस पर अपनी बैट नहीं लगाना चाहूँगा। जब मेरे पास अच्छी स्ट्रैटेजी है उससे अच्छी, तो मैं इस पर अपनी बैट लगाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।